साल के बाद मैं आज सिल्लोड आ रहा हूं। एक वक्त ऐसा था कि हर महीने सिल्लोड आता था, लेकिन पिछले वक्त 1 जनवरी 2020 में आपके ही जन्मदिन पर मैं यहां आया था। और आज का कार्यक्रम भी देखिए, कई बार हम लोग महाराज साहब जाते हैं, एक कार्यक्रम होता है, 2 कार्यक्रम होते हैं, पर आज एक ही जगह महावीर स्तंभ का भूमि पूजन, हरिहंत मार्ग का नामकरण और ये सुंदर बनने जा रहे हैं प्रवेश द्वार का सुशोभीकरण, ऐसे 3 कार्यक्रम होने जा रहे हैं। और नेताओं को ऐसी आदत रहती है कि भूमि पूजन हो जाता है, बाद में उद्घाटन के लिए कोई नहीं रहता है। लेकिन सिल्लोड इससे अलग है। आपने भी देखा कि समीर भाई ने बताया, ठीक है महाराज साहब, आप 3 महीने 4 महीने हम उद्घाटन भी जो है वो यही करेंगे, ये बताना, लेकिन भूल गए कि जो भूमि पूजन के लिए आए हैं वो भी सब उद्घाटन को सबको भी बुलाया जाएगा। खैर, इस मंच पर कि आमदार सभी होते हैं, लेकिन जो आमदार बाहर जब जाता है तो मंत्री होता है, लेकिन जब अपने मतदार संघ में होता है तो कार्यकर्ता होता है। और जब से हम लोग देख रहे थे, मुझे फोन किया, बाबूजी 9 बजे पहुंचना है, बोला आ रहा है, अपने को आधा किलोमीटर, महाराज साहब बोलेंगे वैसा पैदल चल रहा है, मैंने बिल्कुल चलेंगे, अपने को तो आदत है। यहां आए और देखा कि विनोद जी बोल रहे, लिया अपने हाथ में माइक, चला रे बसा इथे, चला खुर्चियां लावा। और इस शहर की ऐसी जबरदस्त व्यवस्था है कुर्सियों की, अरे अपन सब राजकारणी रहे, और चेयर उतनी ही लगाए जितने लोग बैठने वाले। लेकिन मैं देख रहा था कि पीछे एक गाड़ी में चेयर्स रखी हुई थी, जैसे लोग 50 कुर्सियां खाली है, पीछे से चेयर आके फटाफट फटाफट गाड़ी आगे जा रही थी। इसको बोलते कार्यकर्ता। फिर मैंने देखा कि पीछे टेम्पो खड़े थे, वहां के लोग देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को बुला के बोला, भैया वो टेम्पो हटाओ, हमारा प्रोग्राम दूर से दिखना चाहिए। ये सब बारीक बारीक चीजें हैं। और इसीलिए सत्तार भाई, इस शहर में आप सभी को पता है कि ये लोग सब गुवाहाटी घूम के आए थे बीच में। ये सब लोग गुवाहाटी में थे, गुवाहाटी से आए, सब थके मानते थे। और मुख्यमंत्री ने शपथ विधि ले ली। सारे आमदार जो इनके पार्टी के आमदार थे वो अपने अपने घर चले गए। सत्तार भाई नहीं आएगा। सत्तार भाई 7 दिन नहीं आए। क्यों नहीं आए? उनको मालूम था कि जब तवा गर्म होता है ना, तभी उसमें करना चाहिए। उनको मालूम था कि जिस मुख्यमंत्री जी को अपन ने मदद की, सब आमदार को जाने दिया, पता लगाया कि आखिरी की ट्रेन छूट गई, आखिरी का प्लेन चले गया, और उसके बाद में हजारों करोड़ रुपया इन्होंने सिल्लोड शहर के लिए, तालुका के लिए, मतदार संघ के लिए खींच के लाए। जब लोग सब चले गए तो देखे आए। और इसी वजह से आज 2600 करोड़ रुपए के काम इस मतदार संघ में शुरू है। पानी की योजना हो गई है, 100 बेडेड हॉस्पिटल का काम चालू है। इस इलाके में जो एक सारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होना, वो शहर के बारे में उसका काम चालू हो गया। और सबसे बड़ी बात, जालना जलगांव वाया सिल्लोड। अब तो जो भी होता है वाया सिल्लोड ही होता है। तो उसका भी जो काम है उसको भी मंजूरी यहाँ के कैबिनेट से लेके वो दिल्ली भेज दिया है। वो ट्रेन की बताना, ये अभी छोटी मोटी बात भी नहीं करते ना, क्या करे उस चीज को। अच्छा, एक चीज, वो बेचारे हमारे संभाजी नगर औरंगाबाद में होने जा रही थी 700 हेक्टर में MIDC, बातें हो रही, गप्पा हो रही, भाषण लोग कर रहे, आता येणार उद्या येणार। और एक दिन लोकमत में खबर पड़ी कि 700 हेक्टर MIDC ची जमीन आता सिल्लोडकडे वळती झाली आहे आणि सिल्लोड में अब MIDC हो रहा है, और वो भी वहां 700 हेक्टर MIDC लेके आ गए। तो साहब ये बहुत बड़े कलाकार है। अरे बहुत लोगों को, कम लोगों को पता है, बाहर वालों को, कि कलाकार क्या है। एनीवे, सत्तार भाई, आपके साथ आज रह के भी बहुत खुशी हुई इस बात की। महाराज साहब, आज ये विनोद बाबू ने जब मुझे फोन किया कि इस
ये वक्त ऐसा है कि आप सबके ऊपर होना चाहिए। स्तंभ का भूमि पूजन हो, सुशोभीकरण हो, अर्यंत मार्ग का नामकरण हो, आखिर में ये कोई तो भी पीछा करने वाला होना चाहिए। आपने आदेश दे दिए, लेकिन विनोद मंडलेचा जी जो है वो सत्तार साहब के पुराने साथी है, वापिस जोड़ी वही है। तो विनोद भाई ने जिस तरह से उसका परस्यूज किया, पीछा किया, और उनको पता है किसके पीछे लगना चाहिए, कहां समीर भाई रहते, कहां नंद किशोर जी रहते, बराबर करके आज मैं आपको भी सकल जैन समाज की ओर से विनोद बाबू आपको भी बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जैन समाज ऐसा है कि जिस समाज में चल रहे, आज मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि राष्ट्र संत आचार्य परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के 124वें जन्मोत्सव में ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं। मुझे वो भाग्य प्राप्त हुआ कि आनंद ऋषि जी महाराज साहब को बहुत नजदीक से देखा। आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पैर में, सत्तार भाई ये मैं बात बता रहा हूं, राष्ट्र संत के पैर में जो पैर के निचला भाग है उसमें पद्म हुआ करता था, और पद्म का दर्शन उन लोगों को होता था जो कुछ तो भी दुनिया की कोई चीज छोड़ते हैं, उन लोगों का होता है। और मुझे याद है 1973 में 1973 में आपका नागपुर में जो चातुर्मास था, और नागपुर के चातुर्मास के वक्त लोकमत के भूमि पूजन, जो लोकमत का नई बिल्डिंग का भूमि पूजन को राष्ट्र संत वहां उपस्थित थे, और उसके बाद में लोकमत ने भी जियो स्थिति देखने के बाद मुझे लगता है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को जोड़ता है। क्योंकि राजकारणी जो होता है ना, वो आज होता है, कल होता है, 15 साल होता है। मैं 15 साल था, मिनिस्टर था 15 साल, पर ये कोई जिंदगी का तीला लगा के नहीं आता है। लेकिन एक बहुत अच्छा शेर है कि ये कफन, ये जनाजे, ये कब्र सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्त। ये कफन, ये जनाजे, ये कब्र सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्त, वरना मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला उसको कोई नहीं होता। और इसलिए सरदार भाई, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन याद करने वाले रहेंगे। इस तरह का काम आप यहां कर रहे हैं, ये सभी राजकारण में जो लोग आए हैं उनको सीख लेने वाली है। और मैं आखिरी में यही बात कहूंगा, हमारा जो समाज है वो समाज ये बात सिखाता है, संस्कार की बात सिखाता है कि बीच दो जहां के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का है, सिर्फ एक सांस का फर्क है दो जहां के बीच। चल रही तो यहां है और रुक गई, और इसीलिए जो हमें वक्त मिला है उसका पूरा सदुपयोग हम सबको करना चाहिए। मैं इससे ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, क्योंकि जिनको आप प्यार करते हैं वो सत्तार भाई को भी हम सब सुनने को लालायित है। फिर एक बार आप सभी ने मुझे यहां बुलाया, और मैं एक बात रह गई कि इस शहर में जिस तरह की तपस्या हो रही है, जिस तरह के मास्कमण हो रहे हैं, शायद जिले में बहुत जबरदस्त हो रहे हैं। इसके पहले मैं समझता हूं कि 5 मास्कमण हो चुके हैं, बराबर है विनोद भाई? 5 मास्कमण 5 हो गए हैं, और ममता जी कांग्रेस जी का आज ये 6ठा मैं समझता हूं ये मास्कमण है, ये 5वां मास्कमण है, और पाइपलाइन में है, 2-3 पाइपलाइन में है, और इस वक्त तो क्या 1 महीना तो और मिल गया है, अधिक मास है। तो इसलिए मास कमेंट बहुत जबरदस्त कर रहा है। मैं आपकी सभी की सुख साता पूछता हूं, और बस हम लोग भी ऐसे ही अच्छे भाव हम सब में आए, इतनी भगवान से प्रार्थना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।